क्यों ये फूले-फूले गुब्बारे जैसे कचौड़ी देखकर खाने का मन कर गया ना, देखकर ही मुँह में पानी आ गया होगा। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसे देख लेते हैं। तो कल मेरी मम्मी आई किचन में और वो कहने लगी कि पराठे अक्सर बनते रहते हैं, तो क्या करो कि सूजी रखी है घर में तो कल एक नया नाश्ता बनाओ। तो उन्होंने अपनी रेसिपी बताई। उन्होंने कहा कि सूजी को पहले उसमें अजवाइन नमक डालकर सान लेना और आलू उबाल लेना। आलू में सारी चीज़ें मसाले डाल करके धनिया वगैरह डाल करके सूजी के साथ सान कर बनाना। तो मुझे थोड़ा-सा समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि सूजी शायद कच्ची होती है तो कैसे करेंगे? फिर मैंने सोचा चलो कह रही हैं तो मन रख लेते हैं और दोनों तरीके से बनाएँगे, एक अपने तरीके से भी और एक मम्मी के तरीके से। तो मैंने क्या किया, सुबह मैं उठी और सुबह उठने के बाद मैंने पहले कढ़ाई चढ़ाया और आप कढ़ाई कोई सा भी चढ़ाइए, उसमें मैंने थोड़ा-सा 1 ही चम्मच से बस रिफाइंड ऑयल डाला और मैंने उसमें डाला जीरा, हींग और हरी मिर्ची आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया पानी। आपको सूजी छान लेना है अच्छी तरह से, उसमें कोई कीड़े-मकोड़े ना हो। तो सूजी को मैंने छान लिया, चाहे मोटी वाली हो और चाहे पतली वाली हो। उसको छान लिया मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद जो मैंने सूजी छानी हुई थी, वो सूजी को डाल दिया और धीरे-धीरे चलाना शुरू किया। आपको गैस का फ्लेम जो है बहुत धीमे रखना है और धीमे-धीमे उसे बराबर चलाते जाना है। अगर आप भारी तली की कढ़ाई लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है और इस तरह से चलाते रहेंगे, इसका पानी धीरे-धीरे जो है सूखने लगेगा और नमक आपको पहले डाल देना है। अगर आप पहले नमक डाल देंगे, तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो इसमें आप डाल दीजिए अजवाइन, हींग थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि नुकसान ना करे किसी को। और उसके बाद इसको जब ये पानी इसका सूख गया और आप इसे थोड़ा-सा रिफाइंड डाल देंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से प्लेट में आ जाएगा। तो प्लेट में मैंने निकाल कर एक तरफ से रख लिया है और उसके बाद जो सूजी मैंने थोड़ी-सी बचा ली थी, तो थोड़ी-सी जो मम्मी ने तरीका बताया था उसको मैंने सोचा कि लाओ उनके लिए बनाते हैं और उनको चखाते हैं कि देखते हैं कि वो कैसा बनता है। तो वो सूजी में ही मैंने आलू डाला, 3-4 आलू मैंने निकाल लिए थे अलग। उनको सूजी के साथ ही सान लिया मैंने, पानी नहीं डाला था उसमें। सारे मसाले उसमें डाल कर के अलग कर लिए मैंने। उसके बाद मैंने जो आलू रखा था इस सूजी के साथ बनाने के लिए, तो ये उबले आलू को मैंने रात में उबाल लिया था, तो थोड़ा-सा मैंने अभी बाहर ही रखा था अलमारी में क्योंकि फ्रिज में रखने पर ये कड़ा हो जाता। तो कड़ा नहीं था ये। उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, ऑरिगेनो आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैगी मसाला और राजेश मसाला मैं डालती हूँ, तो मैंने उसे भी डाल दिया और हरी धनिया और मिर्ची कतरन करके डाल दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये सूजी है जो मैंने साना हुआ था, तो ये दोनों तरीके के आटे मैंने गूँथ लिए हैं, कहें तो इसमें सूजी वाला और आलू वाला मैंने गूँथ लिया है। अब उसके बाद हम चटनी तैयार कर ले हैं। चटनी तैयार करने के लिए मैंने धनिया लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। हरी मिर्ची ले ली, नमक डाल लिया, अब इसे पीस लेंगे। और उसके बाद मेरे पास रखा था इमली, तो इमली को मैंने तुरंत ही भिगोया है, मैंने रात में नहीं भिगोया था। तुरंत ही बस ऐसे मैंने भिगोया और मसल करके निकाल कर के छान लिया। छानने के बाद जो मैंने चटनी बनाई थी, आप देख सकते हैं मैं छान रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़े-थोड़े कंकड़ होते हैं, तो गंदगी रहती है वो छानने से निकल जाती है। फिर मैंने जो चटनी पीसी थी थोड़ी-सी पतली हो गई थी, आप थोड़ी गाढ़ी रखना और उसमें मैंने डाल दिया खटाई में, तो वो चटनी मेरी तैयार हो गई और बाकी के चटनी में मैं लहसुन डाल दूँगी, बाकी आपको बाद में दिखाऊँगी क्योंकि मेरे यहाँ सारे लोग लहसुन की चटनी और नहीं खाते हैं। तो ये आप देख सकती हैं, ये जो सूजी को मैंने पकाया हुआ था, उसकी लोई लेनी है आपको और लोई लेने के बाद आप ऐसे आलू की गोलियाँ बनाकर रख लेंगे और उसमें डालने के बाद ऐसे धीरे-धीरे इसका मुँह जो है, ऐसे-ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे दबा देंगे। हल्के हाथों से ही प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे आप और नहीं तो इसके फटने का डर रहता है। अगर ये फट गया तो इसमें घी घुस जाएगा, तो कोई खा नहीं पाएगा। तो इसमें देखिए बाकी के बचे चटनी में मैंने लहसुन डाल दिया है और ये है आलू के लोइयाँ और ये मैंने बनाए हुए थे। उसके बाद कढ़ाई मैंने चढ़ाया है दूसरी, आप भारी तले की कढ़ाई तो चढ़ाना ही और साथ ही ये भी चेक कर लिया करें कि उससे घी छिटकने का खतरा कम रहे। कि अगर आपके घर में बड़ी कढ़ाई हो, थोड़ी ऊपर तक उसका कॉर्नर हो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने इसे डाल दिया है, जब घी गरम हो गया मैंने एक छोटा-सा लोई डाल कर के चेक कर लिया।
उसके बाद मैंने ये कचौड़ियाँ डाल दी हैं और ये कचौड़ी आप देख सकते हैं, साथ में मैंने वो मम्मी वाली भी कचौड़ी डाली है। तो वो बहुत ज़्यादा फूली नहीं थी, क्योंकि उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप रात में ही सूजी सान के, या 2-3 घंटे अगर आपके पास वक्त है तो आप उसी समय उसको गूँथ लीजिए, और थोड़ी देर वो जब सूजी फूल जाएगा तब वो फूला फूला बनेगा। तो मेरे पास टाइम नहीं था, हस्बैंड को दुकान जाना होता है फिर, तो इसलिए मैंने, वैसे तो बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि संडे था। तो ये है जो मम्मी की ट्रिक वाली है, तो ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा थी, खस्ता था ये। और ये दूसरी वाली जो मैंने आलू भर कर बनाया था, ये आप देख सकते हैं कितने फूले फूले गुब्बारे जैसे, देख कर ही बस मन ललचा जाता है कि कैसे जल्दी से खाएं। तो मैंने मटर भी बनाया हुआ था, मटर की घुंघरी सिर्फ बनाई हुई थी, और चटनी भी मैंने बनाया था, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, सॉस, किसी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, और इसे आपके मेहमान भी बहुत पसंद से खाएंगे, आपके घर के बच्चे भी, बुजुर्ग भी, हर कोई खा सकेगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा टेस्टी सा बनकर तैयार हुआ। मैंने बहुत ढेर सारा बनाया था और पूरे परिवार ने मिलकर खाया, और सब ने बड़ी तारीफ़ की कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो मम्मी को भी मेरा वाला ही तरीका पसंद आया था, क्योंकि वो मैं टाइम नहीं दे पाई थी पहले से। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।